कोमल मोहनपुरिया। आप भी उम्मीदवार हैं? जी, राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्दलीय तैयारी कर रही हूँ मैं। निर्दलीय, तो छात्र संगठनों पे भरोसा नहीं है? जी देखिए जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों से जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं वो निर्दलीय निर्वाचित हो रहे हैं और मेरा मानना ये है कि जहाँ पर छात्र हितों की बात आए वहाँ संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको छात्र हितों के लिए काम करना है तो आप बिना संगठन के भी काम कर सकते हैं। और रही बात, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ जहाँ पर मेरे पास इतना धनबल है नहीं कि मैं टिकट दूँ और उस हिसाब से फिर लड़ूँ। कितना धनबल चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने के लिए? देखिए मुझे ये लगता मैं जिस तरीके से निर्दलीय तैयारी कर रही हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर छात्र नेता वास्तव में अगर छात्र हितों की बात करे और छात्रों के बीच में रहकर काम करे तो वह कम से कम पैसे में चुनाव निकाल सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 50,000 में आराम से छात्र संघ के चुनाव निकले हैं और हमने देखे हैं जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने 50-80 हज़ार में निकाले ये हैं जो चुनाव। काफिले लेकर चलते हैं छात्र नेता, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, 20-20 गाड़ियां काफिले में चलती हैं, पूरे शहर में पोस्टर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे, तो ये सब खर्चा कहाँ से? देखिए ये मैं खुद इसकी निंदा करती हूँ कि हमें इस तरीके का पोस्टरबाजी या फिर बड़े काफ़िलों गाड़ियों के काफ़िलों से बचना चाहिए क्योंकि ये छात्र राजनीति की बात है, यहाँ पे छात्र हितों की बात होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो आपने गाड़ियों की बात करी तो छात्र नेता खुद कोई भी छात्र नेता इतना सक्षम नहीं है कि वह सारी गाड़ियों की व्यवस्था खुद से करे। जो उनके लोग होते हैं वो उनके मिलकर उनके गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं और इस हिसाब से फिर रैलियाँ निकाली जाती हैं। अब सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती छात्र? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुलपतियों ने जो डाटा उनको तैयार करके दिया उसके बेस पर उन्होंने ये निर्णय लिया। तो मेरा मानना ये है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति जी हैं, हमारे कुलपति जी इस तरीके से जब से वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं उनके कुर्सी पर हमेशा से विवाद रहा है। वो आए दिन अपनी तारीखों में ही व्यस्त रहते हैं और अगर राजस्थान विश्वविद्यालयों में अगर छात्र नेता बसते नहीं हैं तो जो कुलपति है अपने मनमानी करेंगे, इसी प्रकार से छात्र परेशान होता रहेगा। तो काम नहीं करने के डर से कुलपतियों ने एक गलत तरीके का डाटा तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी सबकी अपील है। जिस तरीके से हम कल रात 11 बजे से राजस्थान विश्वविद्यालय की विवेकानंद गार्डन में बैठे हैं, यहाँ पर मैं और मेरे साथी कई भाई हम भूख हड़ताल पर भी हैं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव करवाने की घोषणा नहीं कर देते हैं, हम इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि छात्र हितों के लिए लड़ने के लिए संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप बीते छात्र संघ चुनावों को देखिए, कोई भी संगठन मजबूत पैठ छात्रों के बीच में नहीं बना पा रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी हर बार जीतता है। क्या कारण मानती हैं आप? छात्र संगठन है, उनकी कार्यशैली में कहीं कमी है या फिर उनकी विचारधारा प्रॉपर नहीं है? देखिए कि छात्र संगठन जैसा कि आप सबको पता है कांग्रेस, एनएसयूआई, बीजेपी, एवीपी, तो कहीं न कहीं जो संगठन वाले लोग हैं वो अपने ही जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी ही उनके निर्देश के हिसाब से काम करते हैं। तो कहीं न कहीं छात्र हितों के बीच में नहीं पहुँच पाते हैं। यही कमी है कि जब संगठन छात्र हितों के बीच नहीं पहुँच पाता है तो वहीं कोई निर्दलीय व्यक्ति आकर उनकी समस्याओं को सुनता है, उनकी समस्याओं का निवारण करता है। तो इसी वजह से छात्र निर्दलीय को ज़्यादा इसलिए आपने निर्दलीय पक्ष चुना है। जी बिल्कुल, इसीलिए और एक मेरा एक मत है कि जिस तरीके से संगठन से टिकट लेने के लिए धन बल की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं इतनी सक्षम परिवार से नहीं हूँ और एक लड़की हूँ जिस नाते मेरे पास इतना पैसा ये नहीं जो है। छात्र संगठन है, पैसे लेकर टिकट देते हैं, ये कहना है आपका? जी बिल्कुल जैसा कि चलता आ रहा है हमने सुना है और देखा भी है कि संगठन की आवश्यकता के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं और टिकट मिलती है।